चलिए दोस्तों, आज हम लोग मंथली टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में जो मंथली टेस्ट हुआ है उसको अगस्त माह में हम रिवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग आंसर को ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये अगस्त माह का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर अगस्त माह का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो के माध्यम से रिवाइज़ कराएंगे क्वेश्चनों को। आप लोगों ने क्वेश्चनों के उत्तर हमें व्हाट्सएप में भेजे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप मैच करिएगा कि आपके क्वेश्चन जो भी गलत होंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा कि वर्कशॉप में रखी जाने वाली सावधानी कौन कौन सी है। वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या सावधानियों का पालन करना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है कि वर्कशॉप में जो भी सावधानी रखी जाती है उनमें से कौन सी सावधानी नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है, ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल सही है। हमको वर्कशॉप में ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, अगर हम ढीले कपड़े पहनेंगे तो अगर हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, किसी मशीन पर काम कर रहे हैं, तो अगर हम ढीले कपड़े पहन कर जाएंगे तो ढीले कपड़े मशीन में कहीं फंस जाएंगे और हमारे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कौन सी सावधानी नहीं है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा है। ये सावधानी वर्कशॉप में काम करने वाले हर वर्कर को पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी सावधानी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है, सभी उपकरणों को साफ करके रखना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों कि वर्कशॉप में हम काम करने के बाद जो भी उपकरण होते हैं उनको हम साफ करके पुनः रख देते हैं। ठीक है, जिससे अगले दिन उसी उपकरण के माध्यम से हम काम को फिर से शुरू करते हैं। तो ये भी हमारी वर्कशॉप की सावधानी है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर अगला ऑप्शन है कि सभी कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए। कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए। ठीक है, इस पर हम ध्यान देते हैं, कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए। ठीक है, ये वर्कशॉप में कि यहाँ पर कोई भी सावधानी नहीं है क्योंकि हम कक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए, लेकिन वर्कशॉप और कक्षा अलग है। ठीक, क्लासरूम और वर्कशॉप अलग अलग हो जाता है यहाँ पर। तो ये आप सावधानी हमारी वर्कशॉप की नहीं है, ये क्लासरूम की है। ठीक है, जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो वर्कशॉप में देखिए यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, वर्कशॉप में साफ़ सफाई रखना चाहिए। ठीक है, ये भी वर्कशॉप की सावधानी है। तो वर्कशॉप में हमको साफ़ सफाई रखना चाहिए, सभी उपकरणों को साफ करके रखना चाहिए, ढीले कपड़े नहीं पहन कर जाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें वर्कशॉप की सावधानियाँ। लेकिन हमारी जो तीसरा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन वर्कशॉप में कोई भी सावधानी यहाँ पर कक्षा से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला जो क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी भाषा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसकी भाषा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर, क्या डॉक्टर की इंजीनियरिंग की ड्राइंग की भाषा है। डॉक्टर क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा का उपयोग करते हैं, नहीं। ठीक है, व्यवसायी भी नहीं करते हैं, कंडक्टर भी नहीं करते हैं, मात्र इंजीनियर ही इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिविल इंजीनियर होता है तो वो नक्शे के माध्यम से कंस्ट्रक्शन को तैयार करता है। ठीक है, और कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है तो उस नक्शे के माध्यम से मशीन का फाउंडेशन, मशीन के बारे में, मशीन के डिज़ाइन के बारे में देखता है। ठीक है, कोई भी जॉब हो गया तो ठीक है, तो उसके संबंधी जो भी जॉब के ड्राइंग के माध्यम से ही मैकेनिकल इंजीनियर समझाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ड्राइंग की भाषा है वह केवल इंजीनियरों की होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, ठोस ज्यामिति में आने वाली विमाएँ कौन सी होती हैं। जो ऑब्जेक्ट ठोस होते हैं उनमें कौन कौन सी विमाएँ होती है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, ठोस, जो भी ऑब्जेक्ट ठोस होते हैं उसमें तीनों विमाएँ होती हैं, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। ठीक है, ये तीनों विमाएँ होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए, तीनों विमाएँ होती हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तीनों विमाएँ होती हैं, तीनों डायमेंशन होती हैं, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई। ठीक है, इसका राइट आंसर तीसरे का पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शाखा कौन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग की शाखा नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शाखा पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग,
सिविल इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग का उपयोग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग का उपयोग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ड्राइंग का उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है इस पर ड्राइंग का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर, ठीक है। चौथे का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन जो हमारा है, मशीन ड्राइंग का संबंध किससे होता है। मशीन ड्राइंग का संबंध किससे होता है, बिल्डिंग की ड्राइंग से, मशीन के पार्ट से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, चौथा है ज्यामितीय रचनाओं की ड्राइंग से। तो मैकेनिकल ड्राइंग का सीधे सीधे दिख रहा है, मशीन पार्टों की ड्राइंग ही होगी मशीन मैकेनिकल ड्राइंग, जिसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है वह है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल के बारे में पूछा गया है, कौन सी सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं 2B दिया हुआ है पहला, ठीक है, दूसरा HB दिया हुआ है, तीसरा 8B दिया हुआ है, ठीक है, और जूम करता हूँ 8B, हाँ 8B है, ठीक है, और ये चौथा जो है ये 3H है, ठीक है। तो सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल के लिए कुछ आप लोग पहले देख लीजिए, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर माध्यम ग्रेड की कौन कौन सी पेंसिलें होती हैं, ठीक है। इनका उपयोग इसमें से माध्यम ग्रेड की पेंसिल होती हैं H, 2H, 3H, ये माध्यम ग्रेड की पेंसिल होती हैं, ठीक है। इनका उपयोग माध्यम रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2H पेंसिल होती है, ठीक है, इसका उपयोग अधिकतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है यहाँ पर, इस पर ग्रेड दिया है हुआ है HB, B, 2B, 3B, 4B, ठीक है, 5B, 6B, 7B। लेकिन 6, 7B जो यहाँ पर पेंसिल होती है वह सबसे सॉफ्ट ग्रेड की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे गहरी पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे गहरी पेंसिल भी यहाँ पर 7B भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर पेंसिल जितना ना सॉफ्ट होता है वह उतना ही गहरा लिखता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर इस वाले पर 7B कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेट स्क्वायर के संयुक्त उपयोग से बनने वाला कोण कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। सेट स्क्वायर के द्वारा कौन सा कोण नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो इसको हम छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन को देख लो फिर से एक बार, सेट स्क्वायर के द्वारा कौन सा कोण नहीं बनाया जाता ये पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है 135, 75, 105 और 155, ठीक है। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो सेट स्क्वायर पहले होता क्या है। सेट स्क्वायर क्या होता है, ये प्लास्टिक सेलुलोइड के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसकी आकृति समकोण त्रिभुज की होती है, ये 2 जोड़े में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। पहला सेट स्क्वायर जैसे होता है, एक यहाँ पर 90 कोण बनेगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60 बनेगा, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरे में इधर क्या बना, यहाँ पर 90, ठीक है, यहाँ पर 90 बना, यहाँ पर कितना बना, 30 बना, यहाँ पर 60 बना। एक तो ये वाले में होते हैं, एक यहाँ पर 45 होता है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 45, 2 जोड़े में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि सेट स्क्वायर 2 जोड़े में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर पहले सेट स्क्वायर में दोनों 45 कोण बने होते हैं, जैसा कि देख लो, यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 90, ठीक है। और जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है, तो दूसरे सेट स्क्वायर में 30 और 60 के कोण बने होते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है, यहाँ पर 30 का होगा, यहाँ पर 60 का होगा और यहाँ पर 90 का होगा, ठीक है। तो 2 जोड़ों में उपलब्ध होते हैं सेट स्क्वायर। और यहाँ पर देखो कि जो एक कोण दिए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर अब देखो, तो देखो यहाँ पर एक सेट स्क्वायर ये हो गया, ये यहाँ पर हमने ये वाला 30 हो गया, ठीक है, 30 का कोण हो गया, ये यहाँ पर 60 का कोण हो गया, ये 90 का हो गया, ठीक। और ये वाला सेट स्क्वायर है, ये 45 का है, ठीक है। दूर दूर कर रहा है, रुक जाओ, पास ही कर देता हूँ। ये 45 है, ये 90 है, यही 45 है, ठीक है। तो पहला कोण हमारा कौन सा हो गया, 30 वाला हो गया, 30 हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कोण कौन सा है, ये वाला अपना 45 है, ठीक है, 45 लिख दो।
तीसरा कोण कौन सा अपना 60 है, तो 60 लिख दिए। ठीक है, 45 यहाँ पर 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, 30 45 60। अब यहाँ पर भी देख लो 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो एक ही बार लिखेंगे 90। ठीक है, तो कोण को तो पता चल गया कोण की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने। ठीक है, अब हम इन कोणों का उपयोग करके मैच करेंगे कि जो ऑप्शन मैच में उस क्वेश्चन में है वो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और देखेंगे कि अगर यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो ऑप्शन में मैच है या नहीं है। जो वैल्यू नहीं होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं। ठीक, तो चलो 30 दिया हुआ कोण है, 45 है, 60 है, 90 है। ठीक है, 30 को लेकर चलेंगे। पहले 30 को किस में जोड़ेंगे, 45 में जोड़ेंगे, 60 में जोड़ेंगे, फिर 90 में जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 45 लेंगे, 45 को फिर किस में जोड़ेंगे, 30 में जोड़ेंगे, 45 को 45 में जोड़ेंगे। ठीक है, 60 में जोड़ेंगे, 90 में जोड़ेंगे। ठीक, और देखेंगे कि जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हमारे ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है, 45 को ले लिया, अब हम 60 को लेंगे। 60 को लेने के बाद 60 को 30 से जोड़ेंगे, 45 से जोड़ेंगे, 60 को 60 से जोड़ेंगे, 60 को 90 से जोड़ेंगे और देखेंगे जो जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो ऑप्शन में है या नहीं है। फिर उसके बाद 90 को लेंगे, 90 को किससे जोड़ेंगे, 30 से जोड़ेंगे, फिर 45 से जोड़ेंगे, फिर 60 से जोड़ेंगे, फिर 90 से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऑप्शन में है या नहीं है। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पर 30 45 60 90, हमने पहले 30 को लिया। ठीक है, 30 को 45 से जोड़ा, कितना आया हमारा 75। ठीक है, 75 ऑप्शन में है। ठीक है, तो 30 को 75 जोड़ने पर हम 30 को 45 को जोड़ने पर हम 75 प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, अब अगला क्या है, 75 तो है, 75 नहीं होगा। ठीक है, कौन सा कोण नहीं बनाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब 30 को किससे जोड़ेंगे, 60 से जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। 90 ऑप्शन में नहीं है, अगर 90 होता तो 90 भी हम कोण बना सकते हैं, लेकिन पूछा क्या जा रहा है जो कोण नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। 90 भी हम कोण बना सकते हैं दो सेट स्क्वायर के संयोजन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 30 को 90 से जोड़ेंगे। ठीक है, 30 को 60 से जोड़े तो कितना आया 90 आया। अब 30 को हम किससे जोड़ेंगे, 90 से जोड़ेंगे तो कितना आ गया 120। ठीक है, 120 भी ऑप्शन में नहीं है, अगर 120 भी होता तो हम दो सेट स्क्वायरों को के संयोजन से 120 डिग्री कोण हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, 45 लेंगे। 45 को किससे जोड़ेंगे, 30 से जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 75 आ रहा है। 75 हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, अब 45 को 45 से जोड़ेंगे, 90 आ रहा है, 90 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब 45 को किससे जोड़ेंगे, 60 से जोड़ेंगे, कितना आएगा 60 45 को जोड़ेंगे तो 105 आता है, ये हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब किससे जोड़ेंगे, 45 को 90 से जोड़ेंगे। ठीक है, 45 को 90 से जोड़ो, कितना आ रहा है 45 प्लस 90 जोड़ो, कितना आ रहा है 5 और 9 4 13 135। 135 भी हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम 45 और 90 को जोड़ने पर 135 डिग्री कोण बना सकते हैं। ठीक है, दो सेट स्क्वायर को जोड़ने पर हम 135 डिग्री कोण बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 155 डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, 155 डिग्री का कोण नहीं बना सकते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, 155 डिग्री होगा। इसी तरीके से 60 को 30 में जोड़ना, 60 को 45 में जोड़ना, 60 को 60 में जोड़ना, 60 को 90 में जोड़ना, देखना 155 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम 90 को 30 में जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा देख लेना। 90 को 45 में जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा। 90 को 60 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 150 प्राप्त होगा, ना कि 155 प्राप्त होगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 155 डिग्री कोण हम दो सेट स्क्वायरों के संयोजन से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को एक बार देख लो यहाँ पर, तो देख लो यहाँ पर 135 डिग्री भी हमने प्राप्त कर लिया था, 175 डिग्री भी प्राप्त कर लिया था, 105 भी प्राप्त कर लिया था, 155 नहीं प्राप्त कर सकते थे। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सेट स्क्वायरों को संयोजन का उपयोग करके हम कौन सा कोण नहीं बना सकते। ठीक है, कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं, दो सेट स्क्वायर को संयुक्त करके, मतलब जोड़ करके। तो हम कौन सा कोण नहीं बना सकते हैं, 155 डिग्री कोण नहीं बना सकते, बाकी सभी कोण हमने बनाए हैं। ठीक है, 90 भी बनाया था, 120 भी बनाया था। ठीक है, और 45 डिग्री भी था। ठीक है, लेकिन 155 नहीं था, 155 नहीं थे, 150 था। ठीक है, और भी बहुत सारे कोण बन जाते हैं, तो देख लेना उसी तरीके से किस और कितने प्रकार के कोण बन सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा वीडियो को। अब आगे वाले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। तो जो ड्राइंग बोर्ड का इंफीरियर साइज मैंने निकालने क्लास में बताया था,
ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है ये। 8वां नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर। 8वां नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर है। अब मैंने निकालने का तरीका बताया था 841, ठीक है, 1189, ठीक है। इसको हम आधा करेंगे और ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये वाला पूरा एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा 841। इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पर 594 आ जाता है, ठीक है, आधा करेंगे। फिर सेम इसी तरीके से होगा, इसको आधा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो A1 का साइज़ होता है, ठीक है, A1 का साइज़ जो होता है वह होता है 594 × 841, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। मैंने क्लास में बताया था इसको निकालने का तरीका। तो ये भी हो गया। अब जो होता है यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, छोटी त्रिज्या वाले चाप या वृत्त का निर्माण किससे किया जाता है। छोटी त्रिज्या वाले जो चाप और वृत्त का निर्माण किससे किया जाता है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बड़ा कंपास, दूसरा बो डिवाइडर, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है बो कंपास, ठीक है। तो बो कंपास के द्वारा हम छोटी त्रिज्या वाले वृत्त को निर्माण करते हैं, उसके द्वारा बनाते हैं। जैसे कि छोटा वाला जो कंपास होता था एक बड़ा वाला कंपास आता होता था, ठीक है। छोटे वाले कंपास से हम, जिसको हम बो कंपास भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा हम छोटे वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ तो 10वां नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बो कंपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ड्राइंग शीट की दोनों साइडों का अनुपात कितना होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लो यहाँ पर 1:√2, ठीक है, 1:√3, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है 1:5, ठीक है, और आखिरी ऑप्शन है 1:6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है, 1:√2। जिस किसी ने ए लगाया होगा इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। A0 ड्राइंग शीट का कुल एरिया कितना होता है। A0 ड्राइंग शीट का कुल एरिया कितना होता है, यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है, मैंने क्लास में बताया था। और यहाँ पर जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है, देख सकते हो, ड्राइंग शीट में किनारे की ओर बनाया जाता है, ठीक है, नीचे की ओर दाहिने साइड, ठीक है, नीचे की ओर दाहिने साइड। इसमें क्या लिखा है, ऊपरी दाहिने कोने पर नहीं, ऊपरी बाएं कोने पर नहीं, नीचे बाएं कोने पर नहीं, ठीक है। तो नीचे अपने दाहिने हाथ के साइड बनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13वां का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, सामान्यतः टाइटल ब्लॉक का साइज कितना होता है। तो सामान्यतः टाइटल ब्लॉक का साइज कितना होता है, तो इसका ऑप्शन देख लो यहाँ पर 180 × 60 mm, 180 × 60 mm, सभी ऑप्शन यही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 180 × 60 mm, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अक्षर की साइज का निर्धारण किससे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उसकी चौड़ाई से, उसकी ऊंचाई से, ठीक है, उसकी ऊंचाई से यहाँ पर अक्षर का साइज का निर्धारण किया जाता है। उसकी ऊंचाई से जो भी अक्षरांकन लिखे जाते हैं उसका ऊंचाई के द्वारा हम उसके अक्षर का निर्धारण करते हैं, ठीक है, ऊंचाई के द्वारा उसके अक्षर का हम निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3rd ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 16वां नंबर, तिरछे अक्षरांक को क्या कहा जाता है। जो अक्षर तिरछे झुके हुए होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर होगा इटैलिक्स अक्षरांकन, ठीक है, राइट आंसर इसका 3rd नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां नंबर, 10, 5, 10, डीप, 20 का अर्थ क्या होता है। देखो 5 कहाँ पर लगाया जाता है, व्यास निकालने के लिए, ठीक है, व्यास, और डीप मतलब गहरा। तो देख लो यहाँ पर छिद्र का व्यास 10 mm है और गहराई कितनी है 20 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या के लिए हम आर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फाई के लिए हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फाई निकालने के लिए डायमीटर। जब डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका पहला नंबर होगा। अब ड्राइंग शीट में मुख्य टाइटल के अक्षरांक की ऊंचाई होती है, कितनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका राइट आंसर होगा 6 to 8 mm, ठीक है, राइट आंसर 6 to 8 mm होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 18वां नंबर 6 to 8 mm।
अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, किस रेखा को एक लंबी रेखा एक छोटी रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर रेखा जो होती है देखो, एक लंबी होती है, फिर एक छोटी होती है, फिर एक लंबी होती है, फिर एक छोटी होती है, फिर एक लंबी होती है, तो यहाँ पर केंद्र रेखा हो जाएगा। ठीक है, लिखने का सही तरीका व्यास का क्या होता है, व्यास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 520, फिर लिखा हुआ है 25, तो पहले हम 5 लगाते हैं, फिर हम डायमीटर जो भी उसकी वैल्यू होती है फिर लिखते हैं। ठीक है, व्यास को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 5 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर हो जाएगा। तो आइए, वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन पूरे समझ में आए होंगे, तो आप मिला लीजिएगा कि अगस्त माह में जो जो ऑप्शन मैंने बताए अगर आपके मैच कर रहे हैं तो आपके आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर एक अगले टेस्ट के साथ। अब हम अगले टेस्ट में सितंबर का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, हमने आज यहाँ पर अगस्त का टेस्ट देख लिया जो हमने क्लास पर बताया था। ठीक है, और उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी समझा दिया है। क्वेश्चनों का आंसर मिलान कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को सभी लोगों को याद करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।